हेलो एवरीवन। बहुत दिनों से मैं एक वीडियो बनाने की सोच रहा था हॉस्टल और रूसो। ज्यादातर राजनीति विज्ञान के विद्यार्थी इन तीनों में क्या डिफरेंस है, इन तीनों में सिमिलैरिटीज क्या क्या है, इनके बीच में कंफ्यूज रहते हैं एंड हाउ दे हैव कंट्रीब्यूटेड टू पॉलिटिकल साइंस और सोशल साइंस। इसके बारे में इस वीडियो में आज हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि मैं आपसे पहले ही बता चुका हूँ, इस वीडियो का पर्पज है इन तीनों की जो की पॉलिटिकल फिलोसफीज है उनका कंपैरिजन करना। उनका आइडिया जो ह्यूमन नेचर का आइडिया, स्टेट ऑफ नेचर का आइडिया, नेचुरल राइट्स का आइडिया है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट, गवर्नमेंट का जो आइडिया है वो कैसे एक दूसरे से डिफरेंट है और इनका रिलेवेंस क्या है। जैसे लाइक हॉब्स को स्पेशली आफ्टर मैकियावेली बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन दिया जाता है टू 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 आप ये कह लीजिए सेकुलराइज और लाइक ब्रिंगिंग मटेरियलिस्टिक पर्सपेक्टिव इन पॉलिटिकल साइंस। तो हॉब्स को इसका कंट्रीब्यूशन है। इसी तरह से आइडिया ऑफ जनरल विल, जैसा आप लोग जानते होंगे, रूसो का आइडिया है। और नेचुरल राइट्स का आइडिया ज्यादातर लोग जो लॉ से एसोसिएट करते हैं, लेकिन हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं कि हॉब्स का जो इंपॉर्टेंट काम है वो लेवियाथन है। 1651 में पब्लिश हुआ था। लॉक का जो है टू ट्रिटीज ऑफ गवर्नमेंट, और भी बुक्स हैं आप लोग देख सकते हैं, खासकर जो यूजीसी नेट जेआरएफ की तैयारी कर रहे हैं। और रूसो का जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट जो 1762 में पब्लिश हुआ था। हॉब्स इंग्लैंड के थिंकर हैं, ठीक है। और लेवियाथन जो जिस बैकग्राउंड में लिखी गई उस समय इंग्लैंड में गृह युद्ध का समय था, गृह युद्ध हो रहा था, तो कहीं ना कहीं हर थिंकर अपने परिस्थितियों का से इन्फ्लुएंस होता है। तो हॉब्स भी सेम टू ट्रिटीज ऑफ गवर्नमेंट, ये भी इंग्लैंड के हैं। और उस समय इंग्लैंड में एक न्यू मिडिल क्लास इमर्ज कर रहा था। एंड दैट इज वाई लॉक क्यों टू ट्रिटीज ऑफ गवर्नमेंट लिखते हैं, इसके बारे में हम बात करेंगे। और रूसो एक फ्रेंच रिवोल्यूशन के कॉन्टेक्स्ट में लिखते हैं। और फ्रेंच रिवोल्यूशन जैसा like ज्यादातर लोग जानते होंगे 1789 में फ्रेंच रिवोल्यूशन हुआ, तो रूसो को उससे एसोसिएट किया जाता है। व्यू ऑन ह्यूमन नेचर, लाइक हॉब्स जो है ह्यूमन नेचर को क्या मानते हैं? हॉब्स ह्यूमन नेचर को सेल्फिश, वायलेंट, ब्रूटल मानते हैं, ठीक है। लॉक ह्यूमन नेचर को रेशनल एंड पीसफुल मानते हैं। ह्यूमन बींग्स आर रेशनल, और इसीलिए वो जब रेशनल है तो देयर इज नो लॉजिक कि आप एक दूसरे से झगड़ा करें। रूसो का है नेचुरली गुड है, मतलब इंसान नेचर वाइज लाइक व्हेन दे बॉर्न दे गुड, मतलब उनमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट जो सोशल बैरियर्स है, जो सोसाइटी है, उन्हें करप्ट करते हैं। स्टेट ऑफ नेचर, मतलब स्टेट ऑफ नेचर का आइडिया कैसे है? हॉब्स जो स्टेट ऑफ नेचर का मतलब है प्राकृतिक अवस्था, मतलब प्राकृतिक अवस्था में क्या कंडीशन थी, लाइक क्या चल रहा था। अकॉर्डिंग टू हॉब्स, वॉर ऑफ वॉल ऑल अगेंस्ट ऑल, मतलब सबके साथ सबका युद्ध था। मतलब जब स्टेट एग्जिस्टेंस में नहीं आया था तो जो प्राकृतिक अवस्था है, अकॉर्डिंग टू हॉब्स, वो सबके खिलाफ, एक दूसरे के खिलाफ एक दूसरे का युद्ध था। लॉ के लिए वो पीसफुल है, क्योंकि नेचुरल राइट्स है सबके पास। रूसो के लिए हैप्पी है, बट नो मोरालिटी और प्रॉपर्टी, बट कोई वहां पे मोरालिटी और कोई प्रॉपर्टी वाली चीज नहीं है। अब अब नेचुरल राइट्स है। नेचुरल राइट्स का जो हॉब्सियन आइडिया है वो कहीं ना कहीं वो लिमिट करता है। वो केवल और केवल लाइफ को, आप ये कह सकते हैं ओनली सर्वाइवल को नेचुरल राइट्स की कैटेगरी में रखता है। जबकि लॉ का जो लाइफ, लिबर्टी, प्रॉपर्टी, मतलब ये सब तीनों चीज इंसान से नहीं छीनी जा सकती। पुरुषों के लिए फ्रीडम इंपॉर्टेंट है, इक्वालिटी इंपॉर्टेंट है। तो ये अकॉर्डिंग टू ऑल थ्री थिंकर्स, नेचुरल राइट्स हॉब्स के लिए क्या है? सर्वाइवल। मतलब अगर आपको फ्रीडम और सिक्योरिटी में से कोई एक चीज करनी, चूज करनी है, तो आप सिक्योरिटी चूज करेंगे। इसलिए हॉब्स लेवियाथन को बैठाता है। लॉक जो है लाइफ, लिबर्टी, प्रॉपर्टी, मतलब अगर इन तीनों चीजों का उल्लंघन हो रहा है तो आप आगे देखेंगे कि कैसे लॉक जो है ही हैज गिवन राइट टू रिवोल्ट अगेंस्ट द स्टेट। तो रूसो का फ्रीडम एंड इक्वालिटी, इवन रूसो हैज आल्सो गिवन द राइट टू रिवोल्ट। सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी, जैसे मैं आपसे पहले बताया, हॉब्स पीपल गिव अप ऑल राइट टू सॉवरेन, मतलब जब नेचुरल स्टेट जो है, जहाँ प्राकृतिक अवस्था में वॉर अगेंस्ट ऑल है, तो कहीं शांति नहीं है, तो शांति के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? क्योंकि इंसान ब्रूटिश है, उसका नेचर लाइक स्वार्थी है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए आपको क्या करना होगा? आपको अपने सारे राइट्स किसको सरेंडर करने होंगे? सॉवरेन को। और अकॉर्डिंग टू ऑफ सॉवरेन कौन है? लेवियाथन। इस बात को ध्यान रखिएगा, सॉवरेन कौन है? लेवियाथन। तो लेवियाथन को आप क्या करेंगे? पूरा का पूरा अपना कंप्लीट जो राइट्स है वो आप सरेंडर कर देंगे, और उसके बदले में लेवियाथन आपको प्रोटेक्ट करेगा। दैट इज द ओनली थिंग अकॉर्डिंग टू ऑफ सोशल कॉन्ट्रैक्ट थियरी में है। लॉ के लिए कंसेंट टू गवर्नमेंट टू प्रोटेक्ट राइट्स। लॉक, जैसा कि मैं पहले ही बता चुका हूँ, लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी को नेचुरल राइट्स में रखता है। बट बिकॉज वो प्राकृतिक अवस्था है, पीपल, लोगों को नेचुरल राइट्स के बारे में एक क्लियर डिफाइंड चीजें नहीं पता है। और ये कहीं ना कहीं एक इनसिक्योरिटी है कि कब पता नहीं क्या हो। इसीलिए लॉ क्या आइडिया देता है? कंसेंट टू गवर्नमेंट टू प्रोटेक्ट राइट्स। मतलब एक गवर्नमेंट आप फॉर्म करेंगे और उसको आपके कंसेंट से फॉर्म होगी, जो आपके अधिकारों की रक्षा करेगी। और उसको क्या करता है? पीपल यूनाइटेड अंडर द जनरल विल, मतलब लोग जो है यूनाइट होंगे अंडर द जनरल विल। जनरल विल क्या है, हम इसको आगे डिस्कस करेंगे। सॉवरेन एंड गवर्नमेंट, हॉब्स जो है अब्सोलूट रूलर, लेवियाथन क्या है? अब्सोलूट रूलर। अब्सोलूट कैसे है? अब्सोलूट इस तरह से है कि नेचुरल स्टेट अकॉर्डिंग टू हॉब्स जो अनार्किकल है, जहाँ पे एक दूसरे से लोग संघर्ष कर रहे हैं, एक दूसरे से लड़ रहे हैं, उस माहौल में पीसफुल इन्वायरमेंट लाने का काम कौन करेगा? लेवियाथन। लेवियाथन क्या है? एक कल्पना है हॉब्स का। लेवियाथन एक एक इमेजिनरी जानवर आप कह लीजिए, जो समुद्र में रहता है। तो हॉब्स उसको बोलता है कि लेवियाथन क्या करेगा?
आपकी सुरक्षा देगा, और उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कंप्लीट सरेंडर। आपको सारे के सारे राइट्स जो है स्टेट को या लेवियाथन को सरेंडर करने पड़ेंगे, तभी आप प्रोटेक्ट होंगे। इसलिए इसको क्या कहा जाता है, एब्सोल्यूट रूलर या एब्सोल्यूट मोनार्की। लॉ को क्या है, लिमिटेड गवर्नमेंट या रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। लॉ के अनुसार कंसेंट से आपने गवर्नमेंट फॉर्म किया है, इसीलिए ये जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट है ये दो तरफा है, टू साइडेड है। मतलब अगर स्टेट सबसे पहले राइट प्रोटेक्ट करेगा सिटीजन्स के, अगर नहीं करता तो दे हैव राइट टू रिवोल्ट अगेंस्ट द स्टेट। मतलब इसमें सिटीजन्स को भी अधिकार है। रूसो का क्या, पॉपुलर सॉवरेंटी। पॉपुलर सॉवरेंटी किसे कहते हैं, ज्यादातर आप देखे होंगे डायरेक्ट डेमोक्रेटिक कंट्रीज में, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज में डायरेक्ट डेमोक्रेसी, जहाँ पे एक ये ज्यादातर कम पॉपुलेशन वाले एरिया में डायरेक्ट डेमोक्रेसी होती है। स्कैंडिनेवियन कंट्री मैं बोल रहा हूँ तो आप गूगल करके देख लीजिएगा। राइट रिवोल्ट जैसे मैंने आपसे बताया, हॉब्स के अनुसार नहीं है, क्योंकि आप कंप्लीट सरेंडर है, और अगर आप सरेंडर नहीं करेंगे तो स्टेट आपको प्रोटेक्ट नहीं। लॉक में यस, रूसो में भी है। रूसो जनरल विल, मैंने क्यों इसको अलग एक सेपरेट वो सेक्शन बनाया, क्योंकि कई बार जनरल विल का आइडिया लोगों को कंफ्यूज करता है समझने में। तो एक्चुअल विल क्या है, रूसो विल में दो तरह के विल की बात करता है, एक्चुअल विल एंड रियल विल। तो एक्चुअल विल क्या है, विल ऑफ ऑल व्हाट इंडिविजुअल वांट ऑफ एन सेल्फिश। मतलब इसमें व्यक्ति क्या चाहता है, व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह क्या चाहता है, वो कहीं ना कहीं ये सेल्फ गाइडेड ज्यादा होता है, सेल्फ इंटरेस्ट ओरिएंटेड ज्यादा होता है एक्चुअल विल। बट जो रियल विल है उसको वो जनरल विल कहता है, क्यों, क्योंकि ये सबको बेनिफिट करता है। ठीक है, इसमें सबकी मोरल एंड कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। ठीक है, इसीलिए रूसो जो है रियल विल को जनरल विल कहता है। तो कभी जब भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि जनरल विल इज द कॉम्बिनेशन ऑफ, फिर ऑप्शन दे देगा, तो उसमें आप रियल विल एक ऑप्शन होगा, तो यू हैव टू सेलेक्ट रियल विल। आप ये समझिएगा, जनरल विल इज नॉट इक्वल टू मेजोरिटी ओपिनियन। मतलब जनरल विल का मतलब ये नहीं है कि मेजोरिटी जो है उसी का ओपिनियन है, नहीं। जनरल विल है कि व्हाट सिटीजन ऑट टू वांट, मतलब सिटीजन को क्या करना चाहिए। जैसे कि जो जनरल विल है वो मतलब जो सबके लिए हो, जो सबको बेनिफिट करे। वो इसमें कोई एथनिक ग्रुप प्रायोरिटी या फिर रिलीजियस ग्रुप को प्रायोरिटी कहीं से भी देने की बात नहीं है। जनरल विल जो सिटीजन्स को, ठीक है, बेनिफिट करे, और अक्रॉस द क्लास, अक्रॉस द जो ग्रुप्स होते हैं उनमें। तो ये है आइडिया जनरल विल का। इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो प्लीज आस्क योर क्वेश्चन इन द कमेंट सेक्शन, आई विल एड्रेस।